नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंद न्यूज और मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज की खास पेशकश ग्राम कचहरी में आपका स्वागत है। ग्राम कचहरी में आज हम चर्चा करेंगे बीरपुर प्रखंड की, जो आए दिन समाचार की सुर्खियों में बनी रहती है। ये वही बीरपुर प्रखंड है जहां अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में यहाँ के स्वराज आश्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था। बात है 9 जून 1920 की। इसी स्वराज आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजों के गंदी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिस प्रदर्शन का मुद्दा था नशाबंदी। अंग्रेजों की गंदी नीति फूट डालो राज करो तो था ही, साथ ही उन दिनों भारतीय युवा नशे में लिप्त होते जा रहे थे। ये भी अंग्रेजों की ही नीति थी। अंग्रेज अधिक से अधिक युवा को नशे में संलिप्त करना चाहते थे, जिससे कि कोई नया युवा क्रांतिकारी नेता पैदा ना हो सके। इसी नशाबंदी का मुद्दा लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अन्य क्रांतिकारियों के साथ यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेजों को जब इस बात की भनक लगी तो दल बल के साथ आकर सभी क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को थाना बीरपुर में नजरबंद करवा दिया गया। ग्राम कचहरी में आज हम बात करेंगे बीरपुर प्रखंड के प्रमुख रीमा देवी से, जो सोनवर्षा पंचायत की निवासी हैं एवं उसी पंचायत से पंचायत समिति की सदस्या भी हैं। आइए हम यहाँ के वर्तमान प्रमुख रीमा देवी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके प्रखंड में उनके द्वारा क्या क्या एवं कितना विकास कार्य हो पाया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रमुख रीमा देवी के द्वारा बीरपुर प्रखंड के अंतर्गत 16 पंचायतों में कार्यों का विवरण इस प्रकार है। ये दृश्य है कन्या मध्य विद्यालय सोनवर्षा का, जहां मिट्टी भराई एवं 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया। ये दृश्य है सोनवर्षा महंत बाबा स्थान से बजरंग बली स्थान तक का, जहां मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक से पथ निर्माण का कार्य किया गया। साथ ही एक शौचालय का भी निर्माण कराया गया। ये वो जगह है जहां गड्ढा होने की वजह से सालों भर पानी का जमाव रहता था और आने जाने में लोगों को कठिनाइयां होती थी। यह है सोनवर्षा अनुसूचित जाति टोला का, जहां मध्य विद्यालय प्रांगण में मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक से पथ निर्माण कार्य किया गया। ये दृश्य है भवन गामा पंचायत का, जहां छठ घाट, यात्री सेट एवं चौपाल का निर्माण कार्य किया गया। ये वो छठ घाट है जहां हर साल छठवर्ती को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये है लक्तीपुर उत्तर पंचायत, जहां छठ घाट का कार्य निर्माणाधीन है। ये दृश्य लक्तीपुर दक्षिण पंचायत का है। यहाँ भी श्रीमती रीमा देवी के द्वारा छठ घाट का निर्माण कार्य कराया गया। ये दृश्य है मिल्की बीरपुर पंचायत का, जहां पे मध्य विद्यालय के प्रांगण में 4 दीवारी का निर्माण कराया गया। ये दृश्य है बीरपुर पंचायत का, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में 4 दीवारी का निर्माण कराया गया। यह दृश्य प्रखंड सह अंचल कार्यालय बीरपुर का है, जिसके प्रांगण में 4 दीवारी और शौचालय का निर्माण कराया गया। यहीं पे पेवर ब्लॉक भी लगवाया गया, जिससे कि पानी के जमाव को रोका जा सके। ये दृश्य है आंगनवाड़ी केंद्र का, जो बीरपुर ब्लॉक के पीछे है। यह बीरपुर जमालपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पेवर ब्लॉक से पथ निर्माण एवं सीढ़ी निर्माण कार्य किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंद न्यूज। मैं हूं दीपक चौधरी।
स्टार हिंद न्यूज की खास पेशकश ग्राम कचहरी में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बीरपुर प्रखंड के प्रमुख श्रीमती रीमा देवी के पास। आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि रीमा देवी के द्वारा उनके प्रखंड में उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया है और विकास कार्य के दौरान उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं रीमा देवी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रीमा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नैहर है सैदपुर गोपालपुर और मेरा ससुराल हुआ सोनवर्षा बीरपुर और मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे ससुर जी भी किसान हैं, मेरे पापा भी किसान हैं। मैं 6 भाई बहन हूँ। अभी वर्तमान में आप क्या हैं? वर्तमान में मैं बीरपुर दक्षिण से जी पंचायत समिति जीत करके प्रमुख के पद पर। जी, पहले तो मैं बीरपुर दक्षिण की पंचायत समिति हूँ जी, उसके बाद मैं प्रमुख प्रखंड से प्रमुख। रीमा जी, जब आप पहली बार प्रमुख बनी तो प्रमुख बनने के दौरान आपको, चूंकि आप महिला हैं तो महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा आपके पंचायत में, तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? मेरे प्रखंड में एक तो मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी हम मतलब उसके बाद जब देखिए घर से जब प्रखंड में कोई जाता है समस्या तो आता है, लेकिन मेरे जनता जो है, मेरे सभी अभिभावक जो है, बड़े जो है, उनके सहयोग से मुझे उतना मतलब दिक्कत नहीं हुआ। पहली बार जब आप पंचायत समिति सदस्य बनी और उसी बार आप प्रमुख भी बन गई थी, तो पहला कार्य कौन सा किया था आपने प्रमुख बनने के बाद? जैसे सबसे पहले तो मेरे प्रखंड में जो वीडियो साहब आई हुई थी छाया कुमारी, वो मेरे पंचायत के लिए जो है किसान क्षतिपूर्ति, वो पूरे प्रखंड में सभी पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान दिलवाई थी और सिर्फ मेरे ही पंचायत को छोड़ दी थी। तो उसके लिए हमको यहाँ से सभी बोला गया कि ये क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। उसके लिए मैं सरकार तक लेटर अपना मतलब सरकार में मतलब किनको लेटर दिया आपने? मुख्यमंत्री तक हम लेटर दिए। उसका क्या परिणाम निकला? क्षतिपूर्ति तो आया मगर आंशिक आया। आंशिक में हम सभी को नहीं दे सकते जी। उसमें होता है क्या, एक आदमी को दे किसको छोड़े, ये मेरे साथ समस्या हो गया। तो फिर उस समस्या से कैसे आप निपटारा उसका किया? वो हम अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक आपके द्वारा पंचायत में क्या क्या विकास कार्य किया गया है उसका ब्यौरा दे सकती हैं आप? जी बताएं। मेरे पंचायत में जैसे मध्य विद्यालय नूतन है, वहाँ पर 4 दीवारी का घेराव किए हैं, गेट बनवाए हैं, कला संस्कृति भवन बनवाए हैं और रोड सब बनवाए हैं। सड़कें कितनी सड़कें बनवाई गई है? और अभी तो अपने पंचायत में उतना सड़क नहीं बनवा पाए हैं, दूसरे पंचायत में बनवाई है? जी जी जी। इसके अलावा सड़कों के अलावा जैसे हम कुछ लिख करके आए हैं जी। जैसे प्रखंड परिसर में सबसे पहले तो जी प्रखंड परिसर में 4 दीवारी एवं गेट का निर्माण एवं शौचालय का निर्माण करवाए हैं और बभनगामा मध्य विद्यालय में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराए हैं। महंत बाबा के स्थान में बजरंगबली के से लेकर के बजरंगबली के स्थान फेवर ब्लॉक का निर्माण करवाए हैं। मध्य विद्यालय अनुसूचित जनजाति सोनवर्षा में मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लॉक का कार्य करवाए हैं। मक्तब मध्य विद्यालय मिल्की में 4 दीवारी का निर्माण करवाए हैं। कन्या मध्य विद्यालय सोनवर्षा में 4 दीवारी का निर्माण करवाए हैं। प्रखंड मुख्यालय में
फेवर ब्लॉक का निर्माण करवाए हैं। पीएससी बिहपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाए हैं। पंचायत भवन बभनगामा के बगल में चौपाल का जीर्णोद्धार किए हैं। ग्राम पंचायत बभनगामा में पोखर का जीर्णोद्धार किए। ग्राम पंचायत लतीपुर दक्षिण में पोखर का निर्माण कराए। और मेरा अमरपुर में पोखर का काम चल रहा है, अभी आधा अधूरा है। अच्छा। और थाना बिहपुर में जो है हम पीएससी का निर्माण करवाए हैं। ऐसा बहुत जगह करवाए हैं जो कि अभी उतना मतलब हम लिख नहीं पाए हैं। अच्छा, नहीं आप जब ये सारा काम कर रहे थे तो ये कार्य करने के दौरान क्या कुछ कभी असामाजिक तत्वों के द्वारा समस्या भी उत्पन्न हुई थी? एक दो जगह हुई थी। जैसे हम अपना ब्लॉक प्रखंड में जो है ब्लॉक में 4 दीवारी दिलवाया रहे थे जी। उसमें जैसे बच्चा सब खेलता है पीछे तरफ, तो उसमें फोन आया था कि जैसे आप घेर दीजिएगा तो बच्चा सबको खेलने में दिक्कत होगा जी। ये तो मेरे मतलब पंचायत से, मेरे बिहपुर से बहुत बच्चा खेल जगत में गया है। तो हमको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हमको उसको घेर करके उसको दिक्कत देना चाहिए। वही सब सोच करके हम 4 दीवारी जो है जहाँ से हमको देना चाहिए वहां से नहीं दे करके थोड़ा सा पीछे हट के दिए। अभी आपके प्रखंड में एक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मैं एक महिला हूँ, महिला की दर्द समझती हूँ, तो मैं जब भागलपुर के बैठक में मतलब भागलपुर में जो बैठक होता है। किस तरह का बैठक? सामान्य बैठक। अच्छा। हम लोग का होता है जिला परिषद का। जी। तो उसमें मैं एक महिला चिकित्सा के लिए हर बैठक में मैं उठा रही हूँ। मेरे इस प्रयास से 2 महिला चिकित्सक आई भी, लेकिन वो लीव लेकर के चली गई। तो मेरा जो है सभी बैठक में मांग होता रहा, लेकिन अभी तक तो उसमें सरकार कोई मतलब बोला क्या महिला चिकित्सक का कमी है, जब आएगा तो आपको मैडम मिल जाएगा। लेकिन देखिए बहुत आदमी अमीर ही नहीं है, गरीब भी है। जी जी। तो सभी प्राइवेट में अपना मतलब स्वास्थ्य का ही नहीं करवा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास किया है आपने? शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं जैसे कहारपुर है वहाँ पर जो है मध्य विद्यालय कहारपुर जब आया कोसी का बाहर तो उसमें कोसी में समा गया। तो उसके लिए मैं जिला में लिख करके लेटर दी, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, स्कूल का ये हो गया कट गया। तो वहां से भेजा कि इसके लिए जमीन उपलब्ध होना चाहिए। तो जमीन 2 आदमी दे भी रहा था, उसमें हो गया क्या एक आदमी ज्यादा दे रहा था, एक आदमी कमी हो गया दे रहा था। अपने आपस के लड़ाई में वो स्कूल अभी तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण टीचर जो आए उनको बैठने में दिक्कत होता था। तो वो हमको खबर गया कि बैठने में उनको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पढ़ाएंगे बच्चे को धूप में। तो ये मैं बीओ साहब को बोले कि आप उनको जो है बैठने का व्यवस्था कम से करवाइए, तो वो व्यवस्था में करवाई। ग्राम कचहरी में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैम, आपने बताया कि आप पहले एक गृहिणी थी और एक किसान परिवार से आती हैं, तो एक गृहिणी से राजनीति की तरफ आपने मोड़ लिया, ये सब कैसे हो पाया? देखिए मैं राजनेता नहीं बनना चाहती, मतलब हमको नहीं, नेता तो बन चुकी हैं आप। नहीं, हमको सिर्फ समाज सेवा करना है, हमको नेता नहीं बनना है। फिलहाल तो आप नेता हैं, वो भी बन चुकी है ऑथेंटिक। तो कैसे आपका ये गृहिणी से आपने अचानक राजनीति में जो कदम रखा, इसका श्रेय किसे जाता है? कैसे आप आगे बढ़े? हमको समाज का आदमी बोले कि आपको खड़ा होना चाहिए। अच्छा।
तो पहली बार जब आप चुनाव में खड़ी हुई होंगी तो आपको पंचायत घूमना पड़ा होगा, तो आपका जो अपना परिवार है तो उससे आपको संपूर्ण मदद मिला था? परिवार की तरफ से हमको ये नहीं मिला कि तुम खड़ी क्यों हो रही है, अच्छा, मतलब नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं मिली। तो फिर जब आप प्रतिनिधि बन गई तो परिवार भी संभालना है और आपको अपना क्षेत्र भी संभालना है, तो इसमें किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई और कैसे आप इससे उभरे? इसमें हमको समस्या नहीं हुई क्योंकि मेरा परिवार का भी सहयोग रहा। अच्छा, और समाज का, सबसे ज्यादा तो समाज का सहयोग रहा। दोनों परिवार और समाज दोनों ने मिलकर आपको हमेशा सहयोग दिया। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपका समाज इतना अच्छा है। आपके समाज से ही कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप अपने प्रतिनिधि से कुछ पूछना चाहें? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गोपी कृष्ण झा, ग्राम पोस्ट सोनबरसा, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर। मैं बीरपुर दक्षिण का एक अस्थायी निवासी हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? इनसे हम लोग 100% संतुष्ट हैं और जब जब कोई भी किसी भी तरह का हम लोग को माने की जरूरत होती है माने ब्लॉक स्तर पर, तो ये अपने कलम से ओके कर देते हैं, हम लोग को सारा समस्या का समाधान हो जाता है। आप अपने प्रतिनिधि से कुछ कहना चाहते हैं? ये मैं प्रतिनिधि से क्या कहेंगे, जब हमको जो समस्या होती है वो समस्या का समाधान हो ही जाती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बिंदन कुमार, मेरा घर सोनबरसा हुआ। मेरे प्रतिनिधि से ये कहना है कि अपने सारे मेंबर को अभी तक पूरा कर रहे हैं योजना। मेरे गांव में अभी तक हम लोग को दे रहा कि आगे आने वाले समय में किया जाएगा, तो उसको किया जाए। हिस्सा है, सोनबरसा पंचायत भी एक हिस्सा है, मेरा प्रमुख भी है। टोटल समिति जितना है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी मैम बताएं। मैं सभी बीरपुर में पूरे क्षेत्र को लेके चल रही हूँ और ये क्षेत्र अधूरा नहीं रहेगा, ये क्षेत्र भी पूरा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार, घर झेलाई टोला, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर का अस्थायी निवासी हूँ। यह किसान प्रधान देश है, गांव है, इसलिए सोनबरसा में हम लोगों को दिरा जाने के लिए पुल और दिरा में बिजली का व्यवस्था प्रमुख साहब से आग्रह करेंगे कि मुझे बिजली दिरा में सिंचाई के लिए अति शीघ्र मिलना चाहिए। ये मेरी प्रमुख मांग है, जो कि मुख्यमंत्री साहब बोल चुके हैं कि हर खेत को जल मिलेगा। इसमें हमारे प्रमुख साहब की यदि कुछ और प्रयास हो जो कि अगले वर्ष हम लोग इससे लाभ उठा सकें, इसके लिए हम लोग प्रमुख साहब के यहाँ धरना भी देने के लिए सोच रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही संविधान में ही ये दर्शाया गया है कि प्रमुख को सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इनका जो मांग है उसे आप कैसे पूरा करेंगे? सिंचाई विभाग, सिंचाई में जो मतलब पानी का व्यवस्था है और बिजली का व्यवस्था है, ये सब ऑनलाइन है जी। ये सब जो ऑनलाइन जहाँ तक हुआ है वो सब सरकार कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरे क्षेत्र को अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो मैं लेटर लिख करके खुद सरकार के पास जाऊंगी कि मेरे क्षेत्र में इतना ऑनलाइन है, आप क्यों नहीं निदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। जैसा कि आपने बताया कि आपका बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो जब जब बारिश होती है, बरसात का दिन आता है, बाढ़ आ ही जाता है। चूंकि सोनबरसा जो है वो कोसी और गंगा दोनों के बीच में है, तो फिर उन समस्याओं से कैसे उभरती हैं और बाढ़ आने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपके प्रखंड वासियों को, उस पे थोड़ा। सबसे पहले तो मैं बैठक करती हूँ अपने प्रखंड में बाढ़ के लिए। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि को बुलाती हूँ उस बैठक में। अपना अपना क्षेत्र का जो समस्या होता है पहले ये से उसके लिए हम लोग सावधान रहते हैं कि अगर पानी आएगा उससे कैसे मतलब कि उबरा जा सके, एक बात है। दूसरा बात है कि हम 2016 से मतलब प्रमुख बन के यहाँ पर प्रखंड में आए, तो मेरे आने के बाद बाढ़ नहीं आया। तीसरा बात है
कि यहाँ जितना बिहपुर का खास करके बिहपुर दक्षिण का आदमी जितना एक्टिव है, जितना जनता मेरे मतलब मेरे गुरुजन जितना एक्टिव है कि रात रात भर बांध पर रह करके और पानी आने ही नहीं देते हैं। आपके क्षेत्र में पिछड़ी जाति जैसे SC ST तो उसकी संख्या कितनी है, कितना प्रतिशत होगा? लगभग 400%। 400 घर ही होगा। तो उस पिछड़ी जाति के लिए आपने कुछ किया? क्या किया? उसके लिए मैं प्रखंड से जो सब हो सकता है वो सब करवाते हैं। जैसे कुछ का नाम बताएं, कुछ कार्य का, इंदिरा आवास वगैरह में? जी, इंदिरा आवास सब दिलवाए हैं, जैसे शौचालय दिलवाए हैं। तो इंदिरा आवास में कितना लगभग अभी तक 2016 से अभी तक कितना इंदिरा आवास के लिए आपने पहल किया और कितनों को मिल पाया? लगभग 500। अभी इंदिरा आवास दिया जा रहा है? नहीं, अभी तो बंद हो गया है। तो अभी भी आपके पास समस्या आती होगी कि इंदिरा आवास चाहिए। हाँ। और आप उनको क्या समझाती है? वो कहते हैं क्या सरकार अभी बंद कर दिया गया है, जैसे खुलेगा तो मैं कोशिश करूंगा। आपके क्षेत्र का सबसे प्रमुख समस्या कौन सा है? सबसे प्रमुख समस्या? सबसे प्रमुख समस्या तो वही बोले किसान सब भाई सबको जाने में ऊपर दिक्कत होता है। जैसे एक ठो पुल बनना चाहिए, जैसे महिला चिकित्सा देना चाहिए, जैसे मेरे बच्चे सबको गौरीपुर कॉलेज जाना पड़ता है तो यहाँ कॉलेज नहीं है। 10+2 स्कूल नहीं है? अच्छा, लड़का के लिए लड़का को गौरीपुर जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कोई लिखित में आवेदन दिया है? उसके लिए तो अभी पहल नहीं किया है आपने। चलिए, ग्राम कचहरी में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैम, सिंचाई के बारे में तो आपने बताया कि हमारे यहाँ जो किसान दियारा क्षेत्र में जिनकी जमीन है उसको पुल की आवश्यकता है, नहीं तो उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए आपने अभी तक क्या कार्य किया है, उसके विकास के लिए क्या किया है? जैसे समय समय पे खाद दिलवाना किसान को, और बीज दिलवाना, और ट्रैक्टर दिलवाना, ये सब जो है ट्रैक्टर भी मतलब लोन जो लिया जाता है उस सब में भी मैं मदद करती हूँ। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या मदद किया आपने यहाँ के निवासियों को? शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया है, या शिक्षा के क्षेत्र में किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे स्कूल में टीचर जो है टाइम से पहले भाग जाते थे जी, उसके लिए हमको 1-2 जगह मतलब जाना पड़ा। आपको क्या आवेदन दिया था? जी, आवेदन पड़ा था। तो मैं जा करके स्कूल में चेक किए तो सही में टाइम से पहले चले गए थे टीचर, तो उस पर जाके क्लेम किए, BO साहब से लिखवाए, तो उसके बाद जा करके वो टाइम ठीक हो गया, उन पर मतलब BO साहब कार्रवाई किए। तो उसके बाद खाना में जो है, खाना में ठीक ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, वो सब किए। अभी जो आ रहा है, ये तो पहले का समस्या था, अभी जो आ रहा है समस्या कि अभी खाना दिया जाता है NGO के तहत। तो NGO जो देता है 3 बजे सुबह का खाना जी, नौगछा में बनता है, और यहाँ बिहपुर में वितरण होता है। 3 बजे का बना हुआ खाना, 4 बजे का बना हुआ, समझिए पूरे भागलपुर में, पूरे नौगछा क्षेत्र में कितना स्कूल है। सारा स्कूल को सुबह का खाना उपलब्ध कराते हैं, जो कि बच्चे को तबीयत खराब भी हो जाता है। तो ये सब मतलब आया वहां से। यानी आप ये दर्शाना चाह रही है कि सरकार के द्वारा जो NGO को ये कार्य सौंपा गया है वो कहीं ना कहीं असफल है,
जैसे मैं ये सरकार को कहना चाहती हूँ, जैसे आप नौगछिया अनुमंडल से मतलब वहां से वितरण करवा रहे हैं, वो नहीं करके आप बिहपुर में एनजीओ को दे दीजिए। बिहपुर में एनजीओ रहेगा तो वो टाइम से मतलब खाना बना करके बच्चे सबको देगा। आपका तो वहाँ खर्च हो रहा है, आप तो बोल रहे हैं बच्चे को हम खाना दे रहे हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पर वही सड़ा गला हुआ खाना खा रहा है। ये तो एनजीओ का मतलब। आप सरकार से अपने प्रखंड के लिए कुछ मांग करना चाहती हैं? हाँ, क्या कहना चाहती हैं बताएं। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बिहपुर जो है खेल का हब है जी। यहाँ सभी बच्चे मतलब यहाँ से खेल करके सीख करके जिला में नाम रोशन कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ बच्चे सबको प्रोत्साहित के लिए कुछ मिले, जैसे खेल के लिए संसाधन उसका उपलब्ध करवाए, और बच्चे का तो ये हुआ, और युवा के लिए कोई रोजगार दे। युवा सब बैठे बेरोजगार नशाखोरी हो गए हैं, जैसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा सब क्या करेगा बैठ करके, तो वो बैठा बेकार है। उसको अगर रोजगार मिल जाएगा तो रोजगार तरफ जाएगा, तो वो कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ बेरोजगारी, सबसे बड़ा समस्या है। तो मैं ये चाहती हूँ यहाँ कोई वैसा मतलब फैक्ट्री टाइप का उसको क्या बोलता है, कोई वैसा ही खुलवाए जो कि उसमें यही घर में ही रोजगार मिल जाए। कुटीर उद्योग की बात कर रही हैं आप। ग्राम कचहरी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।